हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि क्या आपको 2021 में एक रोल प्ले सर्वर ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आप एक सर्वर ओपन कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपका सर्वर बंद हो सकता है या फिर एक पॉपुलर सर्वर बन सकता है। सो ये सारी बातें करते हैं हम इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 5M की हिस्ट्री इंडिया में। सो 5M इंडिया से पहले मतलब फॉरेन में पहले से पॉपुलर था। कई सारे स्ट्रीमर्स ट्विच पे खेलते थे एंड यूट्यूब पे खेलते थे, बट जब दिसंबर 2019 के एंड में या फिर 2019 के एंड में इंडिया के कुछ स्ट्रीमर्स ने खेलना शुरू किया फॉरेन सर्वर, तब से ये पॉपुलर होने लगा इंडिया में 5M। इसके बाद लेगेसी था एक फॉरेन सर्वर, वो इंडिया में आया एंड इंडिया में शुरू हुआ, जिससे काफ़ी सारे इंडिया के स्ट्रीमर्स इसको खेलने चले गए एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था ये। एंड ये अगर मैं आपको एग्जैक्ट मंथ बताऊँ तो ये बात है कुछ अगस्त या सितंबर के आसपास की। तो जब लेगेसी आया तो इसके साथ साथ बाकी सर्वर्स भी ओपन होने लग गए। फॉर एग्जांपल IRPS था उस टाइम, एंड एक यूनाइटेड रोल प्ले करके भी कुछ था, मेरे को उसका अभी पूरा नाम याद नहीं। एंड इसी टाइम के बीच में मतलब इंडिया में आते ही रोल प्ले के मैंने मतलब जैसे आया था उस टाइम मैंने भी खेलना स्टार्ट किया था। मेरे को उस टाइम कुछ नहीं पता था रोल प्ले का, बस मैंने एक स्ट्रीमर को देख लिया फॉर एग्जांपल राका, एंड उसको देख के मैंने भी स्टार्ट किया था एंड मैंने अपना भी उस टाइम सर्वर ओपन कर लिया था। एंड आप मानोगे नहीं, उसमें सिर्फ मैंने ESX की स्क्रिप्ट डाली थी क्योंकि उस टाइम और कुछ तो था नहीं। एंड एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे सर्वर पर क्यू था 26 का, मतलब 32 स्लॉट्स फुल, इसके अलावा 26 लोग बाहर अलग से बैठे। तो उस टाइम अगर आपको मैं बताऊँ स्क्रिप्टिंग एंड बाकी सब चीज़ों का, तो उस टाइम सिर्फ ESX होता था एंड वो भी बहुत बेसिक बग्स के साथ। अभी भी बग्स हैं वो मैं मानता हूँ, बट उस टाइम बहुत बग्स थे। कोई हेल्प करने वाला कोई ना यूट्यूबर था उस टाइम, सिर्फ जैवा होता था, उसकी वीडियो देख के मैंने स्टार्ट किया था। एंड जहाँ बात आती है डिडॉस की, डिडॉस तो किसको पता ही नहीं था उस टाइम। डिडॉस अगर मेरे खुद के सर्वर पर आया है तो ये आया था कुछ दिसंबर के आसपास डिडॉस। इसके अलावा जहाँ बात आती है हैकर्स की, हैकर्स उस टाइम भी थे, मॉड मेन्यू उस टाइम भी थे, और वो बहुत कुछ तो फ्री में भी मिलते थे गिटहब पे एंड कुछ 100-200 रुपये दे के लोग खरीद लेते थे एंड हैक कर लेते थे। तो उस टाइम किसको पता तो था नहीं कि एंटी चीट कैसे बनाते हैं एंड कैसे आप अपने सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो कोई भी सर्वर इजीली हैक हो सकता था। कोई भी हैकर किसी के भी सर्वर में आके पुलिस की जॉब लेके बैठा था, मनी स्पॉन कर रहा है, ये सब उस टाइम हो रहा था। अब ये तो थी तब की बात, वो एक बहुत प्रॉफिटेबल टाइम था 2019। एंड इसके बाद बात आ जाती है अब की 2021। इस टाइम इंडिया में क्या हालात चल रहे हैं। सो अगर आप 5M ओपन करके देखो एंड सर्च करो कीवर्ड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अभी बस इन्हीं कंट्रीज़ की बात करो जहाँ की अभी मेरी ऑडियंस है। सो यहाँ पे है अभी सर्वर काफ़ी, मतलब 40-50 सर्वर ऑलमोस्ट आप लगा लो गिनती के। एंड उन सर्वर में से अराउंड 50% या 60% बेस्ड हैं क्यूबस पे, बाकी है ESX पे, एंड थोड़े बहुत कस्टम फ्रेमवर्क भी है कि जिसको करना आता है वो कस्टम भी कर रहे हैं। सो अभी ये चीज़ है एंड कंपटीशन बड़ा ही टफ है सर्वर्स के बीच में, बिकॉज आज क्यों मेरे सर्वर में फॉर एग्जांपल कल आपके सर्वर पे ऐसे ही ये कभी भी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ भी चेंज हो सकता है। जब जहाँ ऑडियंस का मूड किया वहाँ चले गए एंड जहाँ लोगों का नंबर ज़्यादा दिखता है वो वहीं पे चले जाते हैं एक बार में। सो ये तो थी अब की बात। सो अब सीधा क्वेश्चन आता है कि क्या आपको एक रोल प्ले सर्वर ओपन करना चाहिए आज के टाइम पे या नहीं। अब इसका आंसर भी आपको पता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप एक बार अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप यहाँ पे आप क्यों ओपन कर रहे हो एक रोल प्ले सर्वर, कि क्या आपका ऐसा दुख है कि आप किसी सर्वर से बैन हुए हो एंड आपको बस आपके अंदर एक गुस्सा है कि मेरे को एक सर्वर खोलना है, मेरे को उस सर्वर को नीचे लेके जाना है। अगर ये गुस्सा है तो मेरे को नहीं लगता कि आप कर पाओगे इतना कुछ। बट अगर आपका सच्ची में मूड है कुछ करने का, फॉर एग्जांपल आपको बस ऐसे ही खोलना है शौक के लिए, या फिर आपको खोलना है प्रॉफिट के लिए, क्योंकि कुछ लोग इसको एज अ बिजनेस भी सोच रहे हैं कि 5M सर्वर ओपन करेंगे। क्योंकि जो मैं अगर किसी की स्ट्रीम देखता हूँ वहाँ पे भी लोग पूछते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितनी अर्निंग है, ये सब। सो कुछ लोग प्रॉफिट के लिए भी करते हैं एंड सही में यहाँ पे प्रॉफिट है, पर वो कैसे है वो भी आपको मैं बताता हूँ। सो सीधे बात अगर करते हैं, आपको खोलना है, आपका पूरा मूड, आप तैयार हो एक सर्वर खोलने के लिए। सो आपको अब स्टार्टिंग में क्या करना है अभी हम वो बात करते हैं। स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट्स।
बिना फ्री में भी ये काम चल सकता था। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैंने लाइफ में 1 साल रोल प्ले सर्वर चलाया है एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ 1420 रुपये का खर्चा किया है। 1420 एकदम एग्जैक्ट मनी है जितना मैंने आज तक एक होस्टिंग कंपनी को पे किया है। एंड इसके अलावा मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया होस्टिंग के लिए। एंड मैंने 1 साल होस्टिंग चलाई है और वो भी इंडिया में, इंडियन होस्टिंग। आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊँ कि हम वो वाली ट्रिक कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे अभी चेंजेस हो चुके हैं बहुत, बट अभी भी आप एक फ्री में सर्वर होस्ट कर सकते हो एंड चला सकते हो आप एकदम फ्री में। पर अभी सिर्फ अगर आपको जेन्युइन काम करना है, सीधा सीधा आपको पैसे लगाने ही है। तो सीधा सबसे पहले आएगा कि सर्वर आप बनाओगे, क्या आपको डेवलपमेंट आती है, या फिर आप यूट्यूब से देख के सीख के आप कर रहे हो, या फिर आपके पास पैसे इतने हैं कि आप एक डेवलपर हायर कर सकते हो एंड आप उसको आवरली बेसिस पे, शायद वो फ्रीलांसर जो होते हैं वो आपको आवरली चार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर आपको एक परमानेंट डेवलपर रखना है तो आपको एक उसको मंथली सैलरी देनी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक सैलरी। आवरली अगर वो चार्ज करेगा तो आपको कुछ 5 से 8 डॉलर के बीच में देने पड़ेंगे एंड वो आपका एक सर्वर बना देगा एंड उसको मेंटेन भी करने में आपकी हेल्प करेगा, पर उसके भी वो पैसे लेगा। कोई काम ऐसे फ्री में कोई भी नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। इसके अलावा अगर आपको खुद करना है सो आपको कुछ थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा यूट्यूब से। एंड अगर आपको बस थोड़ा, एंड एक बात ज़रूर याद रखना, आपको अच्छे से कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। क्योंकि कई लोग, अगर मेरे डिस्कॉर्ड में ही बोलूँ, किसी को कॉपी पेस्ट करना नहीं आता एंड वो सोच रहा है कि मैं बस अभी खोल लूँगा सर्वर, या फिर कुछ ऐसे हैं 8th क्लास में है, कुछ 7th क्लास में है, शौक के लिए बस पुलिस का हेड बनना है, मेरे को सर्वर खोलना है। सो आपका अगर ऐसा है तो प्लीज़ मत खोलो, आप किसी सर्वर में खेल लो, वही काफ़ी है। बट अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, थोड़ी सी नॉलेज है कोडिंग लॉजिक की एंड थोड़ा समझते हो, आप ये बहुत इजीली खोल सकते हैं एंड आपका बहुत सारे पैसे बच सकते हैं अगर आप ये काम खुद करते हो। या फिर अपने एक दोस्त को रख लो जिसको भी थोड़ी बहुत उसको भी समझ है, वो भी सीख लीजिएगा, आप भी सीख जाओगे, इकट्ठे आप दोनों एक बहुत अच्छा सर्वर खोल सकते हो। सर्वर डेवलपमेंट की बात हो चुकी है। अब बात आती है, आपने सर्वर बनाया, होस्ट किधर करोगे। सो होस्टिंग की बात आए, सो अपने हिसाब से अगर मैं आपको प्रेफर करता हूँ ज़ैप होस्टिंग, वहाँ पे आप सिंगापुर में भी होस्ट कर सकते हो या जर्मनी, एंड अलग अलग लोकेशंस वो लोग आपको देते हैं। बट याद रखना, आप होस्टिंग जब भी ट्राई करते हो, एक चीज़ होती है डीडॉस। वो उससे क्या होता है, आपका वो काफ़ी सारा लोग बॉट ट्रैफिक आपके सर्वर पे भेजते हैं, जिससे बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एंड आपका सर्वर कुछ देर के लिए ऑफलाइन चला जाता है। उसको बोलते हैं हम डीडॉस। डीडॉस आप पे आएगा। अगर आपका सर्वर आज नहीं तो कल एक अच्छा सर्वर बन गया, हेटर्स आएंगे, डीडॉस आएगा। और डीडॉस ये भी नहीं कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ है, आपको सिर्फ 500 रुपये देने हैं एंड आप किसी पे भी डीडॉस कर सकते हो। बट ये चीज़ इलीगल है, मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता किसी पे डीडॉस वगैरह करना। सो इसीलिए आपको एक अच्छी होस्टिंग लेनी पड़ेगी। ज़ैप होस्टिंग की अगर मैं आपको बात करूँ, सो मैंने खुद इनसे अभी बात की है, तो ये अगर आप सिंगापुर में लेते हो एक गेम सर्वर, वो आपको एक स्टैंडर्ड डीडॉस प्रोटेक्शन देंगे, जहाँ छोटा मोटा डीडॉस तो चलो वो हैंडल कर लेगा। जहाँ बात आती है बड़े डीडॉस की, ये आपको प्रोवाइड करते हैं शेयर्ड मशीन, एंड शेयर्ड मशीन पे ये आपको डीडॉस प्रोटेक्शन नहीं देते। आपका सर्वर इमीडिएटली ऑफ कर देंगे, बिकॉज वहाँ पे बाकियों के भी सर्वर्स हैं, उधर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये इनकी पॉलिसी है। एंड अगर आप लेते हो एक VPS जो आता है इनका जर्मनी एंड US, और एक लोकेशन और है एम्स्टर्डम, वहाँ पे आप लेते हो, सो वहाँ पे आपको डीडॉस प्रोटेक्शन मिलेगी। ये है, एंड कौन से लेवल की मिलेगी आप एक बार पूछ सकते हैं, बट अच्छी मिलेगी। बट पिंग भी एक चीज़ है, यूज़र का पिंग हाई नहीं जाना चाहिए, एंड जितना दूर आपका सर्वर लोकेशन होगी आपके प्लेयर से, उतना उनका हाई पिंग एंड एक्सपीरियंस एकदम ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वैलोरेंट गेम खेली एंड वहाँ पे आपको हाई पिंग आएगा, आपको समझ आ रहा है अब क्या क्या दिक्कतें होगी, सो आपको हाई पिंग भी नहीं देना। सो अगर आपको ज़्यादा ये भी नहीं करना तो आप ज़ैप होस्टिंग चाहे ना लो। ये मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये आपको मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। सो आपको कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए, आपको अगर इंडियन होस्टिंग चाहिए आप बाय कर सकते हो गूगल से। गूगल आपको आर्ली चार्ज करेगा, कुछ आर्ली आपको करेगा 10 रुपये या 15 रुपये घंटे का, एंड ये कुल मिला के आपका महीने का हो जाएगा कुछ 7-8 हज़ार। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है AWS का, एंड ऐसे ही कई सारी होस्टिंग है। बट याद रखना, आपको डीडॉस प्रोटेक्शन लेनी ही पड़ेगी, बिना डीडॉस प्रोटेक्शन आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये आ गई बात अभी होस्टिंग की। इसके बाद बात आती है 5M भी आपको एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं हम 5M की।
5M पेट्रियन कुछ उसको मेंबरशिप बोलते हैं। एंड वो होती है एक की जिससे आपका सर्वर लिस्ट में ऊपर आ जाता है। अगर आप अभी भी 5M ओपन करो, कोई भी कीवर्ड डालो, मैं कुछ ज़्यादा इन डिटेल वर्ड्स बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी कीवर्ड फॉर एग्जांपल इंडिया डालो, आपको कई सारे सर्वर दिखेंगे एंड ऊपर आपको दिखेंगे रंग बिरंगे RGB सर्वर जिसके नाम होते हैं, वैसे आपको सर्वर दिखेंगे। अब वो ऊपर क्यों है? बिकॉज उन्होंने पे किया है, उन्होंने एक अमाउंट पे किया है जिससे वो 5M उनका सर्वर को ऊपर ला देता है, प्लस आपका उनके पास ट्रैफिक भी हो जाता है इतना कि उनका सर्वर ऊपर रहे। सो आपको वो भी करना पड़ेगा। वो की आती है आपकी कुछ $15 से स्टार्ट होती है एंड वो $50 तक की होती है, तो ये आ जाती है ये बात। एंड हाँ, ये बात भी मैंने कर ली। तो इससे एक और बात है कि यूज़र लोग भी आपको कुछ की बेचने आएंगे, आपको बोलेंगे हम आपको सस्ते में की दे रहे हैं, प्लीज़ 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 ये कीज़ कभी भी मत लेना। आपको नहीं पता कि ये कीज़ कार्डिंग से आई है, ये कैसे आई है, ये कीज़ आज रहेंगी कल, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा इसमें। एंड सेम चीज़ आप पे आती है होस्टिंग की। लोग आपको बेच रहेंगे जी, यहाँ मेरे डिस्कॉर्ड में लोग आए हैं बेचने होस्टिंग, एंड ये सच्ची में मैं तो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई ऐसे बेचे। बिकॉज कोई आपको सस्ते में क्यों महंगी चीज़ आपको कोई सस्ते में क्यों दे रहा है? आप खुद एक बार दिमाग लगा के देखो, सीधी बात है कार्डिंग। वो आपको बोलेंगे नहीं मैंने कार्डिंग नहीं की, बट ये सही में कार्डिंग ही है एंड इससे वो सर्वर आपका आज है या कल नहीं। इसके अलावा चलो वो कार्डिंग भी नहीं, उसने आपको सर्वर दे दिया, वो आपको कभी भी होस्टिंग के थ्रू आपको वो एक्सेस नहीं देगा, आपको AWS का ID पासवर्ड नहीं देगा अपना, वो आपको एक RDP का ID दे देगा, आपको एक पासवर्ड दे देगा, उससे आपको अपने सर्वर चलाना है। एंड याद रखना, जिस पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो उस पासवर्ड से वो भी लॉगिन कर सकता है। आपका सर्वर खुलेआम पड़ा है, कोई भी उठा के ले जाएगा। ये बात ज़रूर याद रखना, ये बहुत मेन टॉपिक है, क्योंकि मेरे को भी बेचने आते थे, मेरा भी कभी माइंड किया था कि ये सस्ता कैसे है। सो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली, अब हमें आ जाती है बात प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मेरा मतलब है आपका 5M सर्वर। आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप होस्टिंग जैसी मर्जी करो, बट आपका प्रोडक्ट कैसा है वो आपके ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। अब के टाइम पे हमारे पास फ्रेमवर्क्स पड़े हैं। अगर आप खुद कस्टम फ्रेमवर्क बना रहे हो वो अलग बात है, बट अगर आप अभी यूज़ करोगे ESX या क्यूबस, एक बात याद रखना, अपनी चीज़ सेम मत रखना बाकियों जैसे। फॉर एग्जांपल ESX में तो आप काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन खुद से कर सकते हो, बहुत ईजी है ESX। ट्रांसलेशन में आप अपने नोटिफिकेशन थोड़ा चेंज कर सकते हो, हुड बहुत सारे मिलेंगे। 5M के खुद वेबसाइट पे ESX का काफ़ी सारा सामान पड़ा है। बट अगर आप यूज़ करोगे क्यूबस एक रेडीमेड रोल प्ले सर्वर है जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चला सकते हो। बट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख लिया, प्लेयर्स क्यों आएंगे आपके पास? ये आप एक बार वो क्वेश्चन खुद से करो। आपके पास वही सेम चीज़ है जो बाकियों के पास है, आपको कुछ अलग रखना पड़ेगा। क्यूबस आपने डाला, आपको उसमें कस्टमाइजेशंस करनी पड़ेगी। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सर्वर नहीं चला सकते, ये बात है ना। आपने चलो चला भी लिया, पर ट्रैफिक आपको पता है सेम चीज़ कोई क्यों आएगा आपके पास, वो कहीं और ग्राइंड कर ले जहाँ उसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके रॉबरीज पे, कि वहाँ पे कितना मेहनत करना है, कितना ग्राइंड है एंड वहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा आपके टोटल सर्वर ग्राइंड पे, क्योंकि कोई नया प्लेयर अगर आपके सर्वर में आएगा, वो पहले दिन ग्राइंड करने का तब सोचेगा जब उसे लगेगा कि हाँ यहाँ पे इतना हार्ड नहीं, या फिर यहाँ पे इतना ऐसा है। आपका मनी फ्लो वो देखेगा, ये सारे देखते हैं। और आपको मनी फ्लो अपना सेट रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये नहीं कि आपने अंधा पैसा दे दिया स्टार्टिंग में एंड गाड़ियाँ हो रही है, करोड़ों की जा रही हैं गाड़ियाँ। ये सब मेरे में ये फॉल्ट था सर्वर में भी, मैं मानता हूँ। एंड इसी की वजह से कई सर्वर ऐसे ख़राब जाते हैं, क्योंकि मनी फ्लो ही इतना, 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, कोई भी आराम से करोड़पति बन रहा है, अरबपति बन रहा है। ये सब नहीं, एक नॉर्मल ग्राइंड होना चाहिए सबके लिए, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो जो मर्जी हो। एंड ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक दिन खुद एज अ प्लेयर अपने सर्वर में खेलो। एज अ प्लेयर का मतलब है बिना एडमिन पावर्स। आप सोचो, आप एक नए प्लेयर हो, आप उस सर्वर में आए हो एंड आपको उस पर क्या चाहिए, आपको क्या देखना है वहाँ पे। आप एक बार ये करोगे, आपको खुद पता चलेगा कि उसमें कितनी कमियाँ हैं, आपके सर्वर में क्या क्या गलत है। ये तो होगी हमारे स्टार्टिंग की बात। इसके अलावा आपने चलो सर्वर अब खोल लिया, आपके पास मतलब 1-2 हफ्ते हो गए। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको रेगुलर अपडेट्स भी देने हैं। एक बार में आपने कुछ कर दिया एंड वो छोड़ दिया करके आपका सर्वर एक टाइम पे रहेगा, उसके बाद आपका डाउनफॉल होएगा सर्वर का, क्योंकि लोगों को कुछ नया मिल ही नहीं रहा। वो सेम कितना करे। आप चाहे गेम्स की बात करो, चाहे आप कोई भी गेम खेलो, वैलोरेंट, वहाँ पे स्किन्स आती है, वहाँ पे कुछ नया अपडेट आता है, मैप आता है,
आपको अपने सर्वर में भी ऐसा ही करना है, आपको अपडेट्स देने हैं। एंड अपडेट ये नहीं कि 100 चीज़ें हैं आपने फेंक दी बस एक बार में सर्वर में, जैसा मर्जी हो जाएगा। आपने अगर 10 चीज़ भी डाली है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो 10 चीज़ सही से काम कर रही है कि नहीं, उसमें कोई फॉल्ट है कि नहीं, उसमें कोई ये नहीं कि कोई उसमें से बग या ग्लिच करके उसमें से कुछ ज़्यादा किसी को गेन हो जाए। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, आपको इधर भी अपना सारा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर आप कोई अभी पेन या पेंसिल लेके बैठे तो आप एक जगह आप ये सारे पॉइंट्स लिख लो, आपके बहुत काम आएंगे फ्यूचर में। इसके बाद बात आ जाती है आपके यूज़र इंटरफेस की। कोई आपके सर्वर में चलो आएगा, इंटरफेस अपना यूनिक रखना। फॉर एग्जांपल लोडिंग स्क्रीन भी सेम नहीं रखनी। आप कैरेक्टर क्रिएशन है, चलो क्यूबस में मैं मानता हूँ आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बट आप उसमें CSS में थोड़े बहुत तो कर सकते हो। CS में कुछ तो चेंजेस कर सकते हो अगर आपको HTML का पता है। मैं आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। CSS उसमें कुछ है, फॉर एग्जांपल आप स्केयर्स का कुछ स्क्वायर का राउंड कर दो, थोड़ा बहुत करो कि कुछ अलग लगे, आपने कुछ किया है ऐसा लगे। स्पीडोमीटर की बात आ गई या फिर इंटीरियर्स की बात आ गई, वहाँ पे भी अपने तरफ से कुछ आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी मैं आपको बोलूँ एक पीढ़ी है, आपको पता है मैं कौन से पीढ़ी की बात करूँ, वो हर जगह सेम है, तो वहाँ पे कुछ यूनिकनेस नहीं रही है। इससे अच्छा आप पीढ़ी का इंटीरियर में थोड़ा चेंज करो या कुछ करो, लोग आएंगे, लोगों को समझ आएगा इसने कुछ किया है, ये ग्राइंड कर रहा है। सो यहाँ पे भी ये बात थी। एंड ये सब के बाद आपने सब मेहनत कर ली, ये बात याद रखना, आप अपने सर्वर को यूनिक चाहे जितना मर्जी रख लो, बट आपको हैक प्रूफ भी रखना है। उसमें कोई हैकर आके गाड़ियाँ स्पॉन या किसी का ग्राइंड ख़राब ना करे, क्योंकि वो सबसे गंदा फील होता है जब कोई हैकर आता है एंड आपने ड्रग्स बेची है, बहुत सारी ड्रग्स बेची है, उसके बाद आपकी ड्रग्स ही चली गई। ये बहुत गंदा लगता है, प्लेयर्स को भी गंदा लगता है एंड प्लेयर्स चले जाएंगे बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उनके पास ऑप्शन है, आज यहाँ नहीं तो कल मैं चला जाऊँगा। तो इसलिए आपको उस पर ध्यान देखना है। अगर आपको हैक एंटी चीट का नहीं पता, अगर ESX की बात कर रहा हूँ, दोनों में चलता है ये चीज़ कि एक टीगो एंटी चीट करके आता है, उसका आप पुराना वर्जन ले लो, जब वो रिलीज़ होता तो उसके एक थोड़ा सा ऊपर का वर्जन वो मैं खुद यूज़ करता था एंड उससे कई सारे हैकर्स बैन हुए, ऑटोमेशन उसमें हैकर्स बैन हुए हैं। सीधा कोई भी किसी ने ट्रिगर किया फॉर एग्जांपल ESX सेट जॉब, वो सीधा बैन, ये उसमें है। और ये तब हुआ है क्योंकि मैंने पूरे सर्वर में अपने ट्रिगर इवेंट्स चेंज कर दिए थे, जहाँ जहाँ ESX था वहाँ मैंने ABCDXYZ कुछ ऐसे कर दिया था, ये उसी की वजह से हुआ है। ये बात आ गई आपके हैकर्स की। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। सो आपने सर्वर भी बना लिया, आपने सब कर लिया, अब बात आ जाती है क्या आपको वाइट लिस्ट रखना चाहिए या नहीं। एंड जहाँ तक मैंने अभी देखा है, आप अपने सर्वर का वाइट लिस्ट ना करो, वो ही सही है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि आपके सर्वर को किसी ने देखा ही नहीं, आपका एकदम नया फ्रेश सर्वर है, आपने अभी अभी रिलीज़ किया है। प्लेयर कहाँ से आएंगे? प्लेयर भी आ गए, वो फॉर्म क्यों भरे, आपको इंटरव्यू क्यों दी? क्योंकि उनको नहीं पता आपके सर्वर में क्या अलग है, क्या यूनिक है। एंड ये तभी पता चलता है जब वो थोड़ा ग्राइंड करते हैं, उन्हें पता चलता है, या फिर वो किसी स्ट्रीम से देखते हैं। स्ट्रीमर को बुलाना वो अलग बात है, वो मैं आपको अगले में बताता हूँ, बट किसको क्या पता है कि आपके पास कहाँ है, या फिर कोई अपने फ्रेंड को रिकमेंड क्यों करेगा आपका सर्वर। सो इसी चक्कर में आप अपने सर्वर को वाइट लिस्ट स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते ना रखो, वो अच्छा रहेगा, जिससे प्लेयर्स थोड़ा आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उन्हें थोड़ा ग्राइंड करेंगे एंड उसके बाद उनके पास एक रीज़न होगा कि वो आपका इधर फॉर्म भर के वाइट लिस्ट हों। एंड अपने वाइट लिस्ट प्रोसेस को भी इतना हार्ड ना रखना कि कोई पास ना कर पाए एंड कोई खेल ना पाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये गेम ही है। इसको गेम की तरह हम जहाँ तक रखेंगे उतना ही सही रहेगा। ज़्यादा हम इंटेंस चले गए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लोगों से नहीं होगा इतना इंटेंस, तो उतना इंटेंस हमें जाना भी नहीं, ना हमें वो करना है। आप ये सिर्फ मेरे पॉइंट से, अगर आप इस बात से सहमत नहीं हो, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद बताते हैं, आपने एक वाइट लिस्ट सर्वर खोल लिया, फिर ब्लैक लिस्ट खोल लिया, आपका सर्वर रेडी है, ऑलमोस्ट सब हो चुका है। क्या आपको प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? आपके प्लेयर्स अब आएंगे कहाँ से? अब बात आ जाती है ये। सो आपने फॉर एग्जांपल की ले ली, आपका सर्वर लिस्ट में आ गया ऊपर, पर ऊपर आया पर वहाँ पे अभी भी 0 प्लेयर्स, 0/32 या 0/48 प्लेयर्स दिख रहे हैं मेरे को, मैं क्यों ज्वाइन करूँगा? अब इससे बचने के लिए आप बुला सकते हो, अपने सर्वर की आप ऐड कर सकते हो। एंड ऐड का मतलब आप स्ट्रीमर्स को जाके बोल सकते हो कि आओ आप एक बार खेलो मेरा सर्वर, एंड वहाँ से स्ट्रीमर्स आएंगे एंड स्ट्रीमर्स के जो व्यूअर्स हैं वो भी वो सर्वर विजिट करेंगे, अपने फेवरेट स्ट्रीमर को देखने के लिए वो लोग भी आएंगे। एंड ये सब करने के लिए आप एक बात याद रखना, आप
या आपको जिसको बुलाना है, फॉर एग्जांपल आपका 5M सर्वर है, 5M के स्ट्रीमर को बुलाना, ये ना हो कि आप किसी वैलोरेंट प्लेयर को बुला रहे हो जिसका रोल प्ले से लेना देना नहीं है, या फिर आप एक PUBG वाले प्लेयर को बुला रहे हो कि वो स्ट्रीमर आ जाएगा, वो आपको उसमें ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा PUBG वाले को। ये मत समझना कि PUBG वाला ही ऐसा वैसा, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि PUBG वाले लोग आ जाएंगे, उनकी ऑडियंस भी तो पर PUBG वाली है, उनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें 5M में। सो ये चीज़ याद रखना आपको किसको बुलाना है, एंड आपको कैसे प्लेयर्स चाहिए अपने सर्वर में, ये आपके स्ट्रीमर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसके व्यूअर्स भी वैसे से ही होंगे। सो एक स्ट्रीमर को बुलाने के लिए आपका अराउंड खर्चा, कुछ स्ट्रीमर चलो फ्री में आ जाएंगे जिनका इतना यूज़र बेस, जितना इनकी व्यूअर्स नहीं है, बट अगर आपको बड़े स्ट्रीमर बुलाने आपको उनका खर्चा करना पड़ेगा अराउंड 5 से 6 हज़ार का, कि वो 1-2 दिन खेल लें। अगर उस स्ट्रीमर को पसंद आता है तो वो वहीं पे आपके इधर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अपनी चीज़ अच्छी करो, फिर आप चाहे स्ट्रीमर बुला लो। एंड इस सब के बीच में एक और बात भूल गया कि आपने चलो ये सब कर लिया, एक चीज़ याद रखना, अपने सर्वर को बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट करना है, आपको सारे बग्स हटाने हैं। ये ना हो कि आपका सर्वर एक बार लॉन्च हो जो उसके बाद बग्स आपको दिख रहे हैं, वो गलत है एंड कोई भी यूज़र उसको पसंद नहीं करेगा। आपको अपने सर्वर में से सारे बग्स हटा के ही आपको लॉन्च करना है। एंड आपको अगर लगता है कि आपको स्टार्टिंग में होस्टिंग महंगी पड़ रही है, आप ज़ैप होस्टिंग से एक सस्ता गेम सर्वर ले लो 10 स्लॉट का, अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे टेस्ट करो एंड वहाँ पे आप देखो क्या क्या बग्स हैं, क्या दिक्कतें हैं, एंड वो सब आप सॉल्व करो। इस सब के बाद ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, प्लेयर्स आएंगे, खेलेंगे, स्टेबल आपका सर्वर हो जाएगा। एंड एक स्टेबिलिटी की बात आई है तो आपके सर्वर में एक बात और, आपको एडमिन्स भी रखने पड़ेंगे, आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप अकेले देख रहे हो पूरा सर्वर दिन रात। एंड तो इसीलिए आपके सर्वर में एक अंदर एडमिन होना चाहिए, एक डिस्कॉर्ड पे एडमिन होना चाहिए जो पूरा देखता रहे कि क्या चल रहा है, क्योंकि ब्लैकलिस्ट सर्वर है, थोड़ा बहुत चांस है कि गाड़ी स्पॉन करेंगे, हैकर्स आएंगे, बैन हो, स्पेक्टेट्स होने चाहिए, एंड अच्छा एक मतलब कंट्रोल होना चाहिए पूरे सर्वर में, ये सब होना चाहिए। इसके बाद अब बात आ जाती है, आपने ये सब कर लिया, इतनी मेहनत दे दी, अपना टाइम दे दिया, आपका पूरा 1 महीना गया सर्वर बनाने में, रेडी करने में, होस्ट करने में, आपने एडवर्टाइज़ कर लिया, ये सब कर लिया, आपको क्या मिला? पूरी बात यहाँ है, आपका खर्चा कैसे निकला, आपके सर्वर का खर्चा कैसे निकलेगा, आप अपने घर वालों के पैसे, तो ये तो है नहीं घर वाले आपको देते रहेंगे, उड़ाते रहो, या फिर आप अपनी सैलरी, ये तो है नहीं आपने इसी के लिए कमाया, इतनी मेहनत करते हो कि आप यहाँ उड़ा दो। आपको अर्निंग कैसे होगी? तो आपको अर्निंग होगी अपने क्यू प्रायोरिटी बेच के। ये क्यू प्रायोरिटी तभी चलेगी जब आपके इधर प्लेयर होंगे। एंड यहाँ पे याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने सर्वर को पे टू विन सर्वर बिल्कुल भी नहीं बनाना। पे टू विन सर्वर का मतलब, मैंने आपको 500 रुपये दिए, आपने 500 रुपये मेरे को अंधा पैसा दे दिया, अंधी गाड़ियाँ दे दी, ये होता है पे टू विन सर्वर का मतलब। मेरे को इतना भी नहीं देना कि मैं एकदम अमीर हो जाऊँ, क्योंकि इससे अफेक्ट मेरे को नहीं है, मेरे को तो मज़ा आएगा, मैं आपको और पैसे दे दूंगा चाहे। पर जो प्लेयर नॉर्मल प्लेयर है, जो आपके इधर रेगुलर ग्राइंड कर रहे हो, उसकी तो ग्राइंड गई फालतू। क्यों? क्योंकि उसने चलो 1 महीना उसने काम करके 1 लाख रुपए कमाए, मैंने आपको 500 रुपये दिए, आपने मेरे को 10 लाख रुपये दे दिए। ये गलत है, ये आपको भी पता है गलत है। सो आपके सर्वर को ऐसा रखना है कि प्रायोरिटी हो, आपको पैसे कमाने, आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, पर प्रायोरिटी ऐसी भी ना हो कि सिर्फ आपके सर्वर पैसा ही पैसा आप कमा रहे हो एंड ये सब हो। आप प्रायोरिटी ऐसी रख सकते हो, फॉर एग्जांपल 400 रुपये का एक प्लान है, उसमें एक लेवल की प्रायोरिटी, इसके अलावा आपने कुछ एक गाड़ी आप दे दो, कोई भी एक नॉर्मल सी गाड़ी, इसके अलावा आपने एक सेक्शन अनलॉक कर लिया गाड़ियों का, फॉर एग्जांपल एक टियर है, आपने वो अनलॉक करके दे दिया कि इसमें से कोई भी अपनी गाड़ी आप ले सकते हो, पर आपको पैसे पूरे ही देने पड़ेंगे। ये बस इसलिए है कि आपने प्रायोरिटी लिया तो आपके लिए ये गाड़ी अनलॉक हुई है। ये चीज़ आप कर सकते हो एंड इससे आपका सर्वर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा एक प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपको अपने सर्वर पे एक नॉर्मल प्लेयर को नहीं खोना, क्योंकि वो एक वजह है कि आपके सर्वर पे क्यू लगा है। सारे प्लेयर्स हैं तभी तो आपके इधर क्यू लग रहा है, एंड वो क्यू से ही आपको प्रायोरिटी बेचने का ऑप्शन मिला है। सो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। एंड आपके पास पैसे आ रहे हैं, याद रखना कि अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो, उसमें से 60 रुपये आपको वापस अपने सर्वर में ही डालने हैं। अपनी जेब में ज़्यादा लेके जाओगे, आपका सर्वर तो भूखा रह जाएगा। आपको अपने होस्टिंग को अपग्रेड करना है, आपको अपने सर्वर्स को एक मतलब और अच्छी होस्टिंग पे लेके जाना है। आपको एक मतलब आपको वापस डालने ही है पैसे। मैं अभी वो वर्ड भूल गया मेरे को जो बोलना था, पर आपको यही करना है।
हाँ वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाना है। आपका मतलब पिंग बहुत कम आनी चाहिए। आपको याद रखना है कि आप चाहें स्टार्टिंग में आप सिंगापुर सर्वर ले लो, बट आप इंडिया में ही आओ कि अगर आपको पिंग कम देनी है लोगों को, एंड इससे और ऑडियंस आएगी, ये बात है। सो ये थी पूरी कहानी आपके सर्वर की। ये मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। एंड अगर आपको बताऊँ, ये वीडियो मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच में लाइट चली गई एंड प्रॉब्लम्स हुई, एंड फाइनली अभी ये वीडियो पूरी बन गई। कुछ 27 मिनट की वीडियो है, पर आपको इसमें से कुछ अगर सीखने को मिला हो या आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा हो, ये वीडियो आप लाइक करना। मैंने लगातार अभी ये पूरा बोला इतनी बार। मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आपको 5M सर्वर डेवलपमेंट देखनी तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा तो नहीं मिलेगा, आपको इन डिटेल कुछ इतना नहीं मिलेगा, बट आपको एक बेसिक चीज़ मिल जाएगी जिससे आप अपना सर्वर खोल सकते हो, आप सीख सकते हो, एंड वहाँ से आप खुद भी काफ़ी सारी मेहनत करके एक अच्छा सर्वर खोल सकते हो। इसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।